एक बार प्रेम से बोलिए ज्योग्राफी महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर यानी कि कृषि वाला जो है चैप्टर, इसमें का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं। एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ये 2024 के लिए पब्लिश हुआ है, इसी बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक नंबर सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है जी कि एक नंबर में इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम आप लोग को बात करते हैं रबी फसल की, ठीक है, तो रबी फसल जो है ये सबसे पहले समझ लीजिए कि ये ठंडी के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो है इसको बोया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कब बोया जाता है जी, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और उस समय कौन कौन सा फसल बोया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गेहूं बोते हैं। किसको बोते हैं जी, गेहूं को, फिर जौ को, फिर आलू को। ये सब जो फसल का चीज रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। चना हो गया, इसके बाद कौन सी हो गया जी, मसूर हो गया। ठीक है, ऐसा जो है बहुत सारा फसल हम आपको बोल देते हैं। अलसी, मटर, सरसों, ये सब जो है उसी समय बोया जाता है, तो ये सब रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, उसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा खरीफ फसल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी रबी फसल जान लीजिए इसमें से कौन होगा। ठीक है, तो चावल जो है खरीफ फसल है, माने कि वर्षा के दिनों में बोया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कपास भी खरीफ है। मोटे अनाज के रूप में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज्वार बजरा वगैरह आता है। ठीक है, तो ये भी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो चना है वो आप लोग का यहाँ पे रबी फसल है, तो आप लोग ऑप्शन जो है डी को बिल्कुल सही आंसर जो है टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा दो नंबर सवाल का करा जी, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो उजला सोना किस फसल को कहते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कपास जो है वो उजला सोना है। कपास क्या है, उजला सोना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको कपास का जो रुई होता है व्हाइट कलर का होता है, और ये माने कि समझिए कि सोना जैसा वैल्यू देता है, तो इसको हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि सर आज तो दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे, पहला चैप्टर कहां पे है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डाल रहे हैं सब्जेक्ट का, वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी प्लेलिस्ट में जो है आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी खत्म है, मैथ तो है 23 वाला खत्म है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है अभी पढ़ाएंगे जस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जो है खत्म है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से ही वीडियो को देखा कीजिएगा, ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 और सवाल पे अब चले आते हैं। क्या कह रहा है जी, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, जूट को। इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसका नाम जरूर याद रखिएगा, सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित जो है उसमें से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ऐसा फसल ध्यान रखिएगा कि रोपण कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है जी, रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि में चाय, कहवा ये सब जो है आता है, चाय, कहवा, काजू वगैरह जो है आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बागवानी फसल में कौन कौन आएगा, तो फल आएगा, सब्जी आएगा, फूल आएगा, मसाला वगैरह आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है स्थानांतरण कृषि किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति का एक समूह जो है जंगल में गया, वहां के जंगल काटा, सफाई किया। ठीक है, और वहां पे जो कृषि किया, जब देखा कि जमीन वहां पे ऊसर हो गया तो फिर वहां से हट के दूसरी जगह चला गया। ठीक है, वहां के जंगल वगैरह को साफ किया, फिर वहां पे कृषि करने लगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्थानांतरित कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करता है लोग। ठीक है, और वहां के जो है मैंने पेड़ पौधे जो होते हैं उसको वन उनको जो है खत्म कर देते हैं वहां के। ठीक है, तो इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। इससे बहुत ज्यादा घाटा होता है, तो इस पे जो है सरकार आज के रेट में रोक लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, गहन कृषि का किसको बोलते थे, एक ही मैंने कम जगह में एक से ज्यादा फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, मैंने कि जैसे देखिएगा गाँवों में ऐसा होता है कि वो खेत है उसमें जो है गेहूं छीट दिया, उसके साथ तीसी छीट दिया लो, सरसों छीट दिया लो, बहुत सारा चीज छीट देता है उसी में, एक एक खेत में जो है बहुत सारा फसल उगा लेता है, तो उसको बोलते हैं गहन कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, गहन कृषि। ठीक है, अच्छा, ये चारों क्वेश्चन हमने आपको बताया, ये चारों क्वेश्चन जो है आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कमेंट के बताइए ना सर जी कि जी हमको समझ में आ रहा है, चाहे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता तो तुरंत आप लोग इंतजार नहीं करना है, तुरंत आप लोग को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करते करते ही आप लोग को ध्यान रखिएगा, जब भी हम फ्री होंगे तो आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे आया कीजिए और वहां पे लुफ्त उठाया कीजिए। क्या बात है, क्या राइमिंग बोल गए गुरु जी।
ठीक है। देखिए शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, यानी कि शुष्क जो कृषि होता है, जिसमें शुष्क कृषि उसे बोलते हैं जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे क्षेत्र को शुष्क, वहां पे जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वैसे क्षेत्र में जो है शुष्क कृषि होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शुष्क कृषि में मैंने कौन सा फसल नहीं बोया जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि गन्ना को जो है बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको कभी भी शुष्क कृषि में नहीं, मैंने शुष्क कृषि के रूप में जो है नहीं बो सकते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे क्षेत्र में नहीं बोया जाता होगा जहां पे 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता होगा, क्योंकि गन्ना को पानी चाहिए, गन्ना को क्या चाहिए, पानी चाहिए। और नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये असम है, ठीक है। असम में जो है सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से खाली असम में नहीं और भी जगह पे मैंने कि चाय का उत्पादन होता है, और भारत में एक बड़े लेवल पर जो है चाय का उत्पादन होता है। यही वजह है कि विश्व में भारत जो है चाय उत्पादन में दूसरा नंबर स्थान रखता है, ध्यान रखिएगा। कितना नंबर स्थान रखता है जी, दूसरा नंबर स्थान रखता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साथ में करो, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो चावल की खेती कौन सा मिट्टी में होती है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी में जो है चावल खेती सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जो कि बिहार में भी जलोढ़ मृदा उपस्थित है, ठीक है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, ये सब जगह पे जो है जलोढ़ मृदा है, ध्यान रखिएगा। तो जलोढ़ मृदा में जो है क्या चीज, चाय की खेती जो है, चावल की खेती जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे चावल की खेती आसानी से की जाती है, ठीक है। काली मृदा में जो आप लोगों को पता है कपास की खेती अधिकतर की जाती है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर सवाल देखिए, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। अभी आपको बताया कि भारत का स्थान क्या है जी, दूसरा है, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पर स्थान किसका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर चीन आता है। चीन जो है सबसे ज्यादा विश्व में जो है चाय का उत्पादन करता है, इस चीज का आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 9 नंबर सवाल क्या करें जी, रबी की फसल पैदा होती है, ठीक है, यानी कि रबी की फसल कब पैदा होती है, तो आपको पता है कि जाड़े के मौसम में जो है, यानी कि ठंडी के मौसम जो है रबी फसल बोते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हमने चर्चा किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जाड़े के समय में यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रबी की फसल उस समय पैदा की जाती है, ठीक है। देखिए 10 नंबर, जूट किस जलवायु का पौधा है, तो जूट किस जलवायु का पौधा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है, ठीक है। कौन सा पौधा जी, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का ये पौधा है, आप लोग याद रखिएगा, कौन जी, जूट, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है, ठीक है, यानी कौन सा फसल का जो है सबसे बढ़िया किस्म है। उत्तम किस्म कहने का मतलब सबसे बढ़िया प्रजाति जो है अरेबिका है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कॉफी यानी कि कहवा का है, ठीक है, किसका है जी, कहवा का है। आप लोग को याद रहना चाहिए, देखिए कहवा जो होता है, कहवा, ठीक है, ये कहवा का जो है 3 गो प्रमुख रूप से प्रजाति है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कहवा को हम लोग कॉफी भी बोलते हैं, आप लोग कॉफी पिए होंगे जरूर, मुझे पता है, आप लोग जाते हैं कॉफी पीने के लिए किसी किसी के साथ में, हमको पता है, ठीक है। आप छुपाइए नहीं, नहीं देखिए, हंसीएगा नहीं, आप लोग को, आप लोग का सारा गतिविधि हम जानते हैं, ठीक है। तो कॉफी जो है इसका जो है एक उत्तम किस्म अरेबिका होता है। दूसरा का जो माने कि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है रोबास्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोबस्टा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है तीसरा का जो है लाइबेरिका है, कौन है जी, लाइबेरिका, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 3 गो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, जिसमें सबसे बढ़िया जो है कॉफी होता है अरेबिका का, ठीक है। तो अरेबिका जो है कहवा का एक उत्तम किस्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है, तो संसार में जो चावल उत्पादक देश है, ठीक है, उसमें भारत का स्थान जो है दूसरा नंबर पे आता है। तो पहला नंबर पे कौन आता है जी, तो चीन आता है, पहला नंबर पे क्या आता है जी, चीन आता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो 12 नंबर का आंसर जो है ए है, माने कि चीन नहीं होगा, दूसरा स्थान होगा। भारत का स्थान कैसा है जी, दूसरा है, पहला स्थान चीन का है। अच्छा, ऊपर भी बताए थे जो है हम लोग का जी, ऊपर जो बताए थे चाय के उत्पादन में चीन प्रथम है, भारत जो है द्वितीय है, ठीक है। उस तरह से चावल के उत्पादन में भी चीन प्रथम है और भारत द्वितीय है, यानी कि दूसरा नंबर स्थान रखता है। यहाँ पे 13 नंबर सवाल में देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, ठीक है। तो भारत में कौन सा जो राज्य है वो सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो पंजाब जो है दूसरा नंबर पे जो है गेहूं का उत्पादन करता है, यानी कि 2 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हरियाणा जो है 3 नंबर पे आता है, और मध्य प्रदेश जो है 4 नंबर पे आता है।
तो यहाँ पे खेती की जाती है। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा पहला वाला याद रखिएगा कि प्रथम नंबर माने कि कौन सा स्थान जो है माने प्रथम है, ठीक है। किसका स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पहला नंबर स्थान वाला ही रखना है याद, दूसरा वाले को कोई याद नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप भी जब बिहार टॉपर बनिएगा ना जी, तो आपको याद किया जाएगा। भले आप सेकंड डिवीजन आए, मैंने सेकंड डिवीजन कह रहे हैं कि बिहार टॉपर के बाद जो दूसरा रैंक आया ना पूरा बिहार में, तो आपको कोई याद नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको बिहार टॉपर का ही लक्ष्य रखना है। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो और भी बेहतरीन लक्ष्य आपके पास होना चाहिए कि बिहार टॉपर से कम तो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। और इसी बात पे आप लोग इस पीडीएफ को डिमांड कीजिएगा कि सर जी बिहार टॉपर तो बना रहे हैं, तो पीडीएफ इसका दीजिए ना। तो हम कह रहे हैं ना आपको, देखिए जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है एकदम आप लोग को उपलब्ध रहता है। आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप में और वहां से जितने भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए सारा का सारा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल में आइए और अपना पीडीएफ डाउनलोड करके लेके जाइए। क्या दिक्कत है, डाउनलोड कीजिए लेके जाइए। 15वां सवाल देखिए जी, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है जूट उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा जो है जूट उत्पादक राज्य यानी कि जूट का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में होता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए। 16 नंबर देखिए जी, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को हम बताते हैं खरीफ फसल जो है कौन सा मौसम है जी, बारिश का मौसम। जैसे अभी जो बोया जाएगा ये जितना भी होंगे वो सबका होंगे जी खरीफ फसल होंगे। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो धान वगैरह बोते हैं, धान, मक्का, ज्वार, ठीक है, ज्वार, बजरा यानी कि मोटा अनाज, ठीक है, ये सब बजरा ये सब जो है बोया जाता है, अरहर बोया जाता है, मूंग बोया जाता है, उड़द बोया जाता है, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब जो है मैंने कहा जी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा खरीफ फसल है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि गेहूं, सरसों और क्या चीज मटर जो है खरीफ फसल नहीं है। चावल यानी कि धान, चावल यानी क्या चीज, धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। तो 16 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको याद रखे होंगे। यहाँ पे देखिए 17 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल कौन सा जलवायु में जो है अधिक यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिएगा ये उष्ण शुष्क जो है जलवायु का पौधा है। ध्यान रखिएगा जिस चावल का ही यानी कि धान का है बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धान जो है उष्ण शुष्क वाला जो है पौधा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चावल कौन सा है? तो चावल जो है खरीफ फसल है, आपको पता है, अभी हमने बता दिया धान जो है खरीफ फसल है। अच्छा ये सब जो है आप लोग एग्जाम्पल जरूर याद रख लीजिए, कौन सा माने कि कौन सा जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, कौन सा जो है क्या चीज रबी फसल का उदाहरण है। आपको हमने ऊपर रबी वाला बताया है और नीचे यहाँ पे खरीफ वाला जो है हम कुछ बोले हैं उसको भी लिख लीजिएगा और जो लिख दिया है यहाँ पे उसको तो लिखिएगा ही लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस सब चीज को याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल जो है वो पक्का रहता है तो रहता है। इसमें से चुनना है कौन खरीफ है कौन माने कि जी रबी फसल है, चाहे इससे संबंधित जो है घुमा फिरा के सवाल आपसे जरूर पूछा करता है। तो आप इसको याद रखेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। तो चलिए दूसरे नंबर पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आपको हमने ऊपर बताया काली मिट्टी कपास के लिए जो है उपयुक्त होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम आपको बताया है चैप्टर 1 में, रेगुर मृदा होता है। कौन सा मृदा होता है जी, रेगुर मृदा। 20 नंबर सवाल कह रहा है दाल किस पौष्टिक का स्रोत है, ठीक है, पौष्टिक अंश का स्रोत है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो दाल जो है इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। अच्छा वासा जो है किस में मिलता है जी, तो घी में मिलता है, मक्खन में मिलता है, ठीक है, सरसों ये सब सोयाबीन वगैरह में वासा जो है ज्यादा मिलता है। विटामिन डी आप लोग को पता होना चाहिए, दूध वगैरह मिलता है, जो गाय का दूध पीते हैं ना जी उसमें विटामिन डी वगैरह मिलता है। और साथ में सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी हल्का हल्का मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों को सभी लोगों को पता है, राजमा, मसूर ये सब का जो राजमा है, मसूर है, आलू है, ये सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये सब जो है याद रखिएगा, हमने बता दिया, मैंने मुंह से बताया, लेकिन आप लोग इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा या फिर किताब में जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा आप लोग को लगता होगा कि सर जी फ्री में पढ़ाते हैं, तो वह फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है जो मैंने कि पढ़ रहे हैं ना, इस पे जो है प्रचार देखते हैं, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। क्या कीजिएगा, वो प्रचार आप लोग जो देख लेते हैं ना, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। तो प्रचारवा यार देखा कीजिएगा, ठीक है। लेकिन स्किप करने वाला है तो स्किप कर भी लीजिएगा, ऐसा नहीं कि गुरु दक्षिणा के जगह में पूरा प्रचार देख रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जितना दूर आपको देखने का मन करता है उतना ही दूर देखें, उसके बाद जो है गुरु दक्षिणा मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस इतना ही पर काम करें और साथ में जो गुरु दक्षिणा अगर आपको देना है
तो यार दोस्तों के पास आप लोग शेयर काहे नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर किया करें, हमको भी ज्यादा आनंद आएगा जब ज्यादा व्यूज आएगा तो। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो रबी फसल आप लोग को बताए हैं, धान तो खरीफ फसल में आता है, धान किस में आता है जी, खरीफ फसल। जूट भी खरीफ फसल, ज्वार भी खरीफ फसल, ज्वार मोटा अनाज वाला है तो मोटा अनाज वाला कच्ची होगा जी, खरीफ फसल में जाएगा। गेहूं जो है ये रबी फसल है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, 21 का सी। ठीक है, रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है, तो आपको हमने बताया कि ठंडी के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास में बोया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है, व्यवसायिक फसल यानी कि जो बेचने के उद्देश्य से नहीं बोया जाता है, वो उसमें से कौन सा फसल है। ठीक है, तो आपको पता है गाना जो है बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है, तो ये व्यवसायिक फसल में आएगा। जूट भी बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है, तंबाकू भी बेचने के उद्देश्य से ही बोया जाता है। ऐसा नहीं कि तंबाकू मैंने कि 5 बीघा में बोए और कहें का चीज हमारे दादाजी खाई हैं, तो खाते रहो जिन बड़े चल दिए। ठीक है, व्यवसायिक फसल है ये सब बेचने के उद्देश्य से होता है। लेकिन वहीं गेहूं बहुत जगह पे जो है कच्ची जी, गेहूं जब बेचने के उद्देश्य से नहीं, खुद के खाने के उद्देश्य से होता है, इसलिए इसको व्यवसायिक फसल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो 23 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन रोप फसल नहीं है, बात कर रहा है कि निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं है, तो रोपन फसल कौन इसमें से नहीं है इसका बात कर रहा है। तो देखिएगा रबर जो है रोपा जाता है, गन्ना का भी जो है रोपा जाता है, चाय में भी क्या चीज रोपा जाता है, लेकिन गेहूं को जो है छींट दिया जाता है, ये बोया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रोपन फसल में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, 24 का सी। 25 नंबर देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो कौन सा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ठीक है, ये खाद्यान्न फसल का मतलब क्या चीज, खाने में उपयोग होने वाला फसल। ठीक है, जो खाने में उपयोग होता है वैसा फसल का बात कर रहे हैं। तो इसमें से प्रमुख यानी कि मेन कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि धान है। ठीक है, जो प्रमुख रूप से जो भारत में खाया जाता है, यानी कि चावल जो है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग लगभग पूरा भारत के लोग जो है चावल खाते ही खाते हैं, लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रमुख खाद्यान्न फसल में से एक है धान, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 26 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल का बात करें तो गेहूं जो है रबी फसल है। गेहूं कौन सा फसल है जी, रबी फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चना भी रबी है, कपास भी रबी है, लेकिन मटर ये क्या है जी, ये खरीफ फसल है, आपको हमने बताया है। देखिए रबी फसल, 1 मिनट, निम्न कौन सा फसल जो है खरीफ फसल है। ठीक है, तो खरीफ फसल यहाँ पे मटर नहीं होगा, मटर तो रबी फसल आता है, कपास होगा जी। 1 मिनट, गलती हो गया, अरे हमारे प्यारे बबुआ गलती हो गया थोड़ा सा, मटर जो है वो क्या है जी, खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। ये जो है कपास जो है ये खरीफ फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मटर जो है गेहूं के साथ बोया जाता है, याद रखिएगा। ये कहाँ बोया जाता है जी, ठंडी के मौसम में, अक्टूबर नवंबर के आसपास में, तो ये रबी फसल होगा। ये कौन सा फसल होगा जी, रबी फसल। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, सॉरी। देखिए तो कितना प्यार से आप लोग को सॉरी सॉरी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग सॉरी, मेरा विश्वास ही नहीं करते हैं कि हम सर जी सॉरी बोलते हैं। ऊपर से आप लोग कह देते हैं कि सर जी घमंडिया है, ना जी हम घमंडिया नहीं है। 27 नंबर देखिए, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है, ध्यान रखिएगा। धान का जो है 3 प्रकार होता है, औस, अमन, बोरो, ये तीनों का 3 प्रकार होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसका 27 के बाद हम लोग चले जाते हैं 28 राउंड में। कह रहा है कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसकी खेती से होता है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जो है क्या चीज, दलहनी तिलहनी फसलों को बोया जाता है। तो हई सब जो है फसल दलहनी तिलहनी फसल नहीं है, जो दलहन फसल होता है या तिलहन फसल होता है उसी के जड़ द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग पढ़े होंगे और याद भी रखे होंगे पहले से, क्योंकि 8वां क्लास में पढ़े होंगे, 9वां क्लास में पढ़े होंगे, फिर 10वां क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। तो आप लोगों को समझ पा रहे हैं ना, 3 साल से लगातार पढ़ाया जा रहा है, ये तो याद होना ही चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। देखिए जी 29 नंबर, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन जलोढ़ मृदा जो होता है उसको खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, खादर बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको जो क्या बोलते हैं जी, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बांगर बोलते हैं। और रेगुर मृदा जो है काली मृदा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी, काली मृदा को। 29 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही सही। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में कौन सा बोया जाता है जी, तो खरीफ फसल बोया जाता है, आपको हमने बताया है। ठीक है, वर्षा ऋतु में कौन सा फसल बोया जाता है जी, खरीफ फसल। ठंडी के मौसम बोया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो 30 का जो है ऑप्शन बी ना होकर के ऑप्शन सी होगा, वर्षा के ऋतु में यही बोया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद जो है 31 नोट कर रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात का बनाया गया था। ठीक है, तो ब्रिटेन के सहयोग से आप लोग ध्यान रखिएगा लौह इस्पात जो है दुर्गापुर में बनाया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दुर्गापुर कहाँ पे है जी, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है जी, पश्चिम बंगाल में। ये जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है इसको मैंने कि इसके सहयोग से जो है बनाया गया था, दुर्गापुर जो है लौह इस्पात बनाया गया था। ठीक है, इसका जो है हम कहीं पे देख रहे हैं कि इसका स्थापना 1950 दे रहा था, कहीं पे 1959 दे रहा था, इसलिए जो है हम इसको बता नहीं रहे कब जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, लेकिन ज्यादा सही आंसर मुझे लग रहा है कि 1959 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 32 नंबर कह रहा कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, यानी कि रोपने वाला फसल कौन है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रबर भी रोपा जाता है, चाय भी रोपा जाता है, गन्ना भी रोपा जाता है, यानी कि इनमें से सभी जो है रोपण फसल का ही उदाहरण दिया हुआ है। तो 32 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 33 नंबर में कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। आपको हमने अभी बताया कि दलहनी या तिलहनी फसल जो होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं काची पे जी, मिट्टी में। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो दलहनी फसल है जो क्या करता है जी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो चना करता है, मटर करता है, मूंग करता है, कौन नहीं करता है जी, तो रजमा जो है एकाची जी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, जबकि दलहनी फसल में से एक फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर कह रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो आप लोग पता है खादर को जो है नई यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं, बांगर को जो है पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 35 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है जी, देखिए है चीनी जो है, इसके जो है माने कि प्रमुख कच्चा माल जो है कौन है जी, गन्ना है यानी कि ईख है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कृषि आधारित जो है उद्योग है। चमड़ा जो है इसमें चर्म जो है मेन कच्चा माल होता है। वस्त्र उद्योग में जो है कपास वगैरह यानी कि ये भी फसल जो है पौधे पे ही निर्भर करता है, तो ये भी कृषि वाला संबंधित है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो होता है इसका मेन कच्चा माल जो है क्या होता है, चूना पत्थर होता है। क्या होता है जी, चूना पत्थर होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर। ठीक है, तो इस जो है क्या चीज कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन जी, सीमेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन जी, सीमेंट उद्योग, यानी कि ये जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 3500 क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर लीजिए, और कमेंट करके जो है आप लोग रिप्लाई पा लीजिए। अगर यहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता है तो कृपया करके आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे फॉलो कर लीजिए और सवाल भी पूछ लीजिए, मजा ही आ जाएगा। वहां पे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं तो आपको रिप्लाई जरूर कर ही देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम पे आकर के सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही बार पढ़ाएंगे आज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि चैप्टर 3 में, या फिर किसी और सब्जेक्ट का वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट से जाना चाहिए और वहां से वीडियोस को देखना चाहिए। ओके, धन्यवाद।